60 crossed. Time for 100 now. 100 also easily crossed. पहले ले चलते हैं इसको 70-80 के स्पीड पर, एंड देन जो डाउन शिफ्टिंग है वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। देखिए डाउन शिफ्ट 4 पे, डाउन शिफ्ट 3rd पे, डाउन शिफ्ट 2nd पे। देखिए मैंने क्लच छोड़ा है बार बार, लेकिन यहाँ पर ना कोई आप लोगों को वो रियर टायर फिसलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर आप सिटी पे है ना तो आपको 4th गियर तक भी जाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं 3rd गियर तक भी ठीक है, लेकिन 4th 5th 6th गियर आपको थोड़ा टॉल गियर्स तक के वो जो फील है वो यहाँ पर आपको दे सकती है, ठीक है। लिक्विड कूल आप कह सकते हैं 4 स्ट्रोक यहाँ पर कॉम्पैक्ट, इसका आपको ओवरऑल जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 KTM Duke 250 विद दिस ऑल न्यू अपडेट ऑफ मीटर कंसोल, TFT मीटर कंसोल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही और क्या अपडेट आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल ड्यूरिंग दिस रिव्यू आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग 250 से 300 सीसी के बीच में बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे, और अगर आप लोगों के बजट लिस्ट में ये बाइक है, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले छोटी सी वॉक अराउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले की देख लीजिए KTM की ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे पहले आपको मिल रहा था वही मिल रहा है, जो यहाँ पर टैंक माउंटेड की स्लॉट में एंटर करेगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी चेंज के बारे में बात करते हैं, जो आप लोग को यहाँ पर ये 5 इंच की ये TFT मीटर कंसोल जो कि कलरफुल भी है, ये आप लोगों को दिखेगी, जो आप कह सकते हैं KTM Duke 200 या फिर 390 से काफी आप कह सकते हैं कि मिलती जुलती आप लोग को यहाँ पर अभी समझ में आने वाली है। सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं रेडी टू रेस ये लिख कर आ रही है। एंड देन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो टाइम है, टैकोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, देन आप लोग को यहाँ पर ये जो स्पीडोमीटर ये दिखा रही है, बैटरी कितनी है, ट्रिप, सारी चीज़ें दिखा रही है। ABS में रोड मोड है या फिर सुपर मोटो मोड है। अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार मैं आप लोगों को जो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। राइड मोड अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्ट्रीट या फिर ट्रैक मोड दिखेगी। ट्रैक मोड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इंटरफेस यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एक बार दोबारा इसको चेंज करते हैं हम लोग, राइड मोड में जाके इसको स्ट्रीट मोड में कर देते हैं, ताकि चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग सही तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ABS में दोस्तों रोड मोड मिलेगा, अंदर सुपर मोटो, जहाँ पर रियर ABS जो है वो बंद हो जाती है। ये आप कह सकते हैं कि स्टंट वगैरह के लिए सही है। एंड देन यहाँ पर ये बाइक इन्फो में कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, सारी चीज़ें आपको बताएगी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, चाहे तो इसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ट्रिप इन्फो में अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रिप 1 में क्या क्या है, डिस्टेंस, ट्रिप 2, ठीक है, स्पीड, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स पर जाते हैं, फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ आपको मिलेगा, फोन पेयरिंग, हेडसेट पेयरिंग, देन आप कह सकते हैं हेडसेट टाइप, ये सारी चीज़ें आपको मिल रहा है। मतलब अगर आप KTM की आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग कनेक्ट वगैरह कर रहे हैं तो टर्मिनल नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर अभी इस्तेमाल भी बिल्कुल कर पाएंगे। क्विक शिफ्टर है दोस्तों, प्लस आप कह सकते हैं क्लचलेस अप या डाउन शिफ्ट है। अगर इसको चाहे तो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसको आगे हम लोग टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और शिफ्ट यहाँ पर एक चीज़ और आपको मिलता है दोस्तों, वो भी मैं बताना चाहूँगा, शिफ्ट लाइट, ठीक है। शिफ्ट लाइट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं 1000 किलोमीटर के बाद ही अवेलेबल मिलेगा। एंड देन क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के साथ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चीज़ें पहले भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अभी थोड़ा इसको मतलब इंटरफेस जो उसको चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा पहले आप लोगों को 3 कलर और मिलता था दोस्तों, व्हाइट एंड देन ऑरेंज एंड देन आप लोगों को जो अटलांटिक ब्लू कलर है वो मिलता था। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है ये भी मिल रहा है। तो 360 व्यू मैं आप लोगों को दे दूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा बाइक जो है कहीं कभी आप लोगों को ग्लॉसी दिखेगी ब्लैक, कभी आप लोगों को यहाँ पर जो मैट ब्लैक है वो दिखेगा। फ्रंट में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लैक दिख रही है, इंक्लूडिंग दिस आप कह सकते हैं मडगार्ड जो कि ग्लॉसी ब्लैक में है। 250 यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल रहा है ड्यूक की स्टिकरिंग के साथ, एंड देन KTM की स्टिकरिंग आपको मिल रही है, E20 का स्टिकरिंग आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप चाहें तो इस आप कह सकते हैं इंजन को E20 फ्यूल के साथ भी रन करा सकते हैं, ग्लॉसी ब्लैक एंड देन मैट ब्लैक। एंड देन आप देख सकते हैं जैसे आप लोगों ने अभी राइट साइड को देखा है, लेफ्ट में भी दोस्तों पोर्शन में भी आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है कुछ सिमिलर ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि बारी बारी से चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है। जैसे आप यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो DRL है कुछ इस तरीके से मिल रहा है, जिसको कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने यहाँ पर हेडलैम्प पे भी अपडेट दिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले आप लोगों को ये करीबन 2,85,86,000 तक में मिलती थी, अभी आप लोगों को करीबन
93-94,000 तक में जो वो आपको मिल रहा है। 7-8 हज़ार रुपये तक आप कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो प्राइस का है वो आप लोग को यहाँ पर गैप अभी देखने में मिल रहा है, पहले के मुकाबले पर भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है दोस्तों, ये भी आप लोगों को जो एलईडी के ये आपको मिल रहा है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल रहा है। अब ये दोस्तों कुछ नया नहीं है, पहले वाली मॉडल में भी आप लोगों को चीज़ें सेम ही मिल रही थी, ठीक है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक बार इसकी जो इग्निशन है इसको ऑन करते हैं दोस्तों। इग्निशन को ऑन करते ही हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम, लो बीम एंड देन पासवर्ड, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही अब इसको हम लोग यहाँ पर बिल्कुल करेंगे बंद, ताकि यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं बैटरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को WP Apex की ये जो USD फोक है दोस्तों, ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड देन ये तो पहले भी मिलता था दोस्तों, कोई चेंज यहाँ पर है नहीं। 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आपको मिलेगा। मैं बता दूँ, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या रियर, दोनों ही टायर आप लोग को यहाँ पर रेडियल बिल्कुल मिलेगा। तो सेफ्टी बेहतर होनी चाहिए, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अब चलाते हुए दोस्तों इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है रोड या फिर सुपर मोटो दो आपको यहाँ पर ABS की मोड मिल रही है, डुअल चैनल ABS तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो हबलेस आप कह सकते हैं 320 mm की ये जो डिस्क है ये भी आप लोग को मिलेगी, जो आप लोग को यहाँ पर बाइब्रेक कैलिपर के साथ आती हुई दिख रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं विद CB300R, तो सस्पेंशन हो या टायर हो, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें काफ़ी सिमिलर दिखेगी, लेकिन ब्रेकिंग यहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं RTR 310 के साथ, बाकी होनी नहीं चाहिए कंपैरिजन, प्राइस ज़्यादा है या फिर आप इंजन कैपेसिटी ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से यहाँ पर सेटअप आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। पावर टॉर्क हल्का हल्का यहाँ पर बढ़ा दिया गया पहले वाले इंजन से। बाकी यहाँ पर LC4C है, ठीक है, लिक्विड कूल आप कह सकते हैं, 4 स्ट्रोक यहाँ पर कॉम्पैक्ट, इसका आपको ओवरऑल जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। बाकी अगर पावर फिगर देख रहे हैं तो 31 PS की आपको मिल रही है, 25 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच क्विक शिफ्टर वगैरह सब कुछ, इसको आगे हम लोग टेस्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर पहले ये गार्डेड नहीं आती थी, ठीक है, अंडरव्हील एग्जॉस्ट, अभी ये गार्डेड आ रही है ये वाली चीज़। बाकी चलिए इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द साउंड, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और देखिए दोस्तों प्राइस मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर करीबन 2,93,400 तक आप पे कर रहे हैं। तो वो आपके पे कहाँ कर रहे हैं, प्रीमियम नेस पे, आप क्वालिटी प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तो स्विंग आर्म को यहाँ पर एल्यूमिनियम का रखा गया, उसमें भी इतनी काट छाट करी गई है ताकि यहाँ पर जो वेट है उसको रिड्यूस करी जा सके, ठीक है। डिज़ाइन में तो ये गजब लगती है। बाकी आप लोगों का क्या राय इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंजन को कंपेयर कर रहे हैं विथ CB300R, तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर पावर फिगर काफ़ी सिमिलर, लेकिन टॉर्क वहाँ पर हल्की सी ज़्यादा। लेकिन अगेन कहूँगा RTR से कंपेयर करने पर दोस्तों पावर टॉर्क वहाँ पर आप लोग को ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि इंजन कैपेसिटी वहाँ पर आपको और बेहतर मिलती है, ठीक है। एंड देन रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है वो आपको गजब देखने में मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं ग्रैब हैंडल भी काफ़ी सही है। फ्रंट की तरह रियर में भी सेम जो LED टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर मतलब LED ब्लिंकर्स जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, एंड देन ऊपर एक लाइट भी आपको यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है नंबर प्लेट को एल्यूमिनेट करने के लिए। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग को रियल में देखना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि भाई कितनी मैसिव है। 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आपको मिलेगी। 230 mm का आप लोग को यहाँ पर ब्रेक मिलेगा, जो अगेन बाइब्रेक की कैलिपर के साथ आ रही है। और यहाँ पर भी आप लोगों को WP Apex की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों चाहे आप यहाँ पर RTR 310 देख रहे हो या फिर CB300R होंडा की, मतलब रियर सेक्शन में आप लोगों को चीज़ें काफ़ी सिमिलर ही महसूस यहाँ पर होने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं मतलब यहाँ पर साड़ी गार्ड जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेडीज फुटरेस्ट है नहीं, लगाइएगा भी मत, स्पोर्टी बाइक है वो लुक खराब होती है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो ओपन चेन सिस्टम है, मेन स्टैंड आप लोगों को नहीं मिलेगा, ओपन चेन सिस्टम तो मिल ही रहा है। बाकी साइड स्टैंड आपको मिल रहा है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप। बाकी इसको दोस्तों हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट पे बिल्कुल चेक करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये जो काफ़ी तगड़ा वाला क्रैश गार्ड है ये भी आपको मिल रहा है, ताकि भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी गिरती भी है साइड वाइज तो स्क्रैचेस या डेंट से
गाड़ी को यहाँ पर बचाया जा सके। बाकी सीट की अगर बात करें दोस्तों तो कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन मैं कहूँगा सीट 800-820 mm तक की मिल रही है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है, बाइक को मैनेज करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों मेटालिक है, पहली बात तो ये। एंड देन करीबन 15 लीटर तक की आप लोगों को मिल रही है। माइलेज भी आप लोग करीबन 30-35 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप CB300R पे भी जा रहे हैं करीबन, और CB300R और RTR पे जा रहे हैं दोस्तों 310 पे, तो वहाँ पर आप लोग को 10-12 लीटर तक की मिलती है, लेकिन यहाँ पर टैंक कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो ये एक सही बात है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, करीबन 176 mm तक का, तो ये भी सही है। एंड देन अगर आप लोग वेट देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 162.8 किलोग्राम, 163 आप कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर CB300R थोड़ी कम है, 146, लेकिन अगेन RTR आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों जिस सीसी में ये आ रही है उस हिसाब से आप लोगों को ये काफ़ी सही मिलेगी। बाकी दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप इसको पल्सर N250 से भी मिला रहे हैं तो भी 1 किलोग्राम आप लोग को यहाँ पर कम ही आप लोग को यहाँ पर समझ में आने वाली है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर छुपी हुई जो आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, ये भी आप लोग को मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, देन यहाँ पर हजार्ड लैंप का स्विच, टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी बटन्स, टर्न सिग्नल्स, एंड देन हॉर्न दोस्तों आप लोग को लाउड यहाँ पर मिलेगा। ये इंजन किल स्विच है, थोड़ा सा नयाब चीज़ आप लोग को मिलेगा। एंड देन इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुनाई है। एंड देन दोस्तों अगर आप लोग ये मीटर कंसोल देख रहे हैं तो ये आप लोग को थोड़ी सी वो डोमिनार वाली जो फील है ना, वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। तो दोस्तों मोटा मोटा यहाँ पर बाइक के बारे में बात हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं राइड पर, एंड देन देखते हैं कि भाई राइड करते वक्त आप लोगों को ये बाइक फील कैसा दे सकती है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ 2024 KTM Duke 250 विद दिस 5-inch TFT मीटर कंसोल। सबसे पहले दोस्तों इसको ऑन करते हैं हम लोग, और अब देख सकते हैं रेडी टू रेस। और यहाँ पर दोस्तों पहले साइड स्टैंड हटाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीट हाइट की, करीबन 800 तक की जो सीट हाइट है। अब देखिए अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है ना, मैनेज करने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। लेकिन जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, डेफिनेटली ये सॉफ्टन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कंफर्टेबल है। और हैंडल बार के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको झुकने की ज़रूरत भी यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुटपेग जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो भी मिल रहा है। और 250 सीसी की बाइक है, 1/4 लीटर, और अगर आप चाहे कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहे, मेरे ख्याल से ये जो राइडर पॉस्चर है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी बिल्कुल करने वाली है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर स्पेस का भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है। अब पिलियन सीट जो वो भी काफ़ी बड़ी है, तो आप कह सकते हैं पिलियन को भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और फ्यूल देखिए यहाँ पर 2 लीटर भराया गया, उसके बाद भी फ्यूल रिजर्व ही बता रहा है अभी, और मैंने उसको अभी रोड मोड पर ही सेट कर रखा है ताकि दोनों जो ABS है वो एक्टिवेटेड रहे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फर्स्ट गियर, ओ माय गॉड, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ओ भाई ये तो कहना पड़ेगा, मतलब इनिशियल यहाँ पर आप लोगों को जो ये मतलब पावर मिलता है, मतलब ये गजब की आप लोगों को रिस्पॉन्स निकाल कर देती है दोस्तों, ठीक है। मतलब अगर आप बैठे हों पिलियन के साथ हों या फिर थोड़ा सा लोड भी अगर आप लोग कैरी कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस यहाँ पर करना नहीं होगा। इनिशियल एक्सेलरेशन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर गजब की देखने में मिल रही है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, विद दिस असिस्ट फंक्शन। सो आप कह सकते हैं कि जो क्लच है आप लोगों को थोड़ी सी लाइटर साइड पर ही मिलेगी। इंजन के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, यहाँ पर अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एक हल्का से एफर्ट के साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो अप या फिर डाउन शिफ्टिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। अब इतना अगर हम लोग यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए इसकी यहाँ पर जो आप कह सकते हैं एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन द फर्स्ट गियर। Sixty crossed. Time for 100 now. 100 also easily crossed. और दोस्तों देखिए 4th अभी गियर पर ही है, और देखिए वाइब्रेशन मुझे 100 पर भी ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो भाई एक गजब चीज़ है। और यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच भी मिल रहा है, तो इसको सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा सा अप शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। 6th गियर पर ही है और इसको थोड़ा सा खींच कर ले चलते हैं अभी 70-80 के स्पीड पर, ठीक है। पहले ले चलते हैं इसको 70-80 के स्पीड पर, एंड देन जो डाउन शिफ्टिंग है वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। देखिए डाउन शिफ्ट 4 पे, डाउन शिफ्ट 3rd पे, डाउन शिफ्ट 2nd पे, देखिए मैंने क्लच छोड़ा है बार बार, लेकिन यहाँ पर ना कोई आप लोगों को वो रियर टायर फिसलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये दर्शा रही है दोस्तों कि मतलब कितनी स्मूथ तरीके से आप ये जो मतलब आप कह सकते हैं ये जो स्लीपर क्लच इसको भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। हाई स्पीड पर जाके अगर आप लोग अगर इसे डाउन शिफ्ट कर देते हैं
मतलब स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर सामने आपकी कुछ आ चुकी है तो ये भी आप लोगों को एक इंजन ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एक बार दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग और यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप हैंडल को मोड़ना चाह रहे हैं ना, तो भाई थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर तो जगह थोड़ी सी बड़ी आपको लेनी होगी, या फिर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो हैंडल है उसको एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस है, तो चलिए उसको भी यहाँ पर चेक करते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर 5000 RPM तक जाकर अप शिफ्ट कर दिया है। अगेन अप शिफ्ट देखिए, क्लच नहीं पकड़ी है मैंने, डाउन शिफ्ट भी करते हैं, 4 पर आ गए हैं, 3 पर आ गए हैं, देख सकते हैं आप, मैंने क्लच के बिना ही अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों करी है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई गजब कमाल काम कर रही है ये, मतलब चाहे वो आप कह सकते हैं स्लीपर क्लच हो या फिर यहाँ पर ये क्विक शिफ्टर प्लस हो, कमाल तरीके से यहाँ पर आप लोगों को काम करते हुए बिल्कुल नज़र आ रही है। स्मूथनेस तो यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल मिल रही है, ठीक है, उसमें कोई दुरा नहीं है। 100 ऊपर भी आप जा रहे हैं ना, मैं तो कहूँगा कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ना होकर भी आप मान के चल सकते हैं 110-120 तक, ठीक है। 100 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 110 तक भी आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। और जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी, रेडियल टायर है, काफ़ी चौड़ी है, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर आप देख रहे हैं ना, तो इंजन से मैंने इसको अभी 110, 20, 30 भी मतलब टेस्ट करने के टाइम भगाया था, लेकिन भाई हीटिंग इशू वगैरह वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। बाकी कहना पड़ेगा कि ये जो कर्व्ड वाली चीज़ है, बड़ी यहाँ पर रेडिएटर वगैरह दी गई है, उससे यहाँ पर हीटिंग जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर मेंटेन हुई है। और गियर्स अगर आप देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मेरे हिसाब से 4th गियर तक भी थोड़ी सी कहेगी कि भाई हाँ गियर चेंज करो, लेकिन 5th गियर में जब आप जा रहे हैं, अगर आप सिटी पे है ना, तो आपको 4th गियर तक भी जाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं 3rd गियर तक भी ठीक है, लेकिन 4th, 5th, 6th गियर आपको थोड़ा टॉल गियर्स तक के वो जो फील है वो यहाँ पर आपको दे सकती है। और वही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ, तो सामने में 320 mm की ब्रेक है, चले उसको भी टेस्ट करते हैं। ले चलते हैं 75 पर मैंने इसको ब्रेक करी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मतलब दोनों टायर आप लोगों को रेडियल मिल रहा है, ठीक है। फ्रंट में 320 mm की जो डिस्क है, मानना पड़ेगा, मतलब जैसे आप यहाँ पर ये टैप कर रहे हैं ना, फ्रंट में यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है, भाई आपको रिस्पॉन्स तभी की तभी यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। बाकी ABS की इंट्रूशन मुझे फील नहीं हुई है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि भाई ABS ख़राब है या फिर ब्रेक ख़राब है, इसका मतलब यह है कि भाई फिसलने नहीं वाली थी, इसलिए ABS ने यहाँ पर इंट्रूड नहीं करी है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है, इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, वही करीबन ले चलेंगे 70 अप एंड 72-3 पे मैंने इसको रियर ब्रेक प्रेस कर दिया है। देखिए रियर ब्रेक 230 mm की और प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, हल्की सी स्पीड कट डाउन वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब यहाँ पर समझा रही है। और रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है दोस्तों, यूज़ करने का तरीका सबसे बेस्ट है, पहले रियर को यूज़ कर लीजिए, संग संग बाद फ्रंट को। ये 65 पे रियर के संग संग बाद फ्रंट, ठीक है दोस्तों। मतलब जितना अच्छी तरीके से आप एक्सिलरेट कर पा रहे हैं ना, उतनी ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप लोग ब्रेकिंग भी कर पा रहे हैं। मतलब बाइक पूरी तरीके से आप लोगों के कंट्रोल में यहाँ पर है, तो इससे बढ़िया और हो ही क्या सकता है। मतलब ब्रेकिंग ऑसम, लाजवाब आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने पट से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक दबा दिया ना, हल्का सा वो रियर व्हील लिफ्ट ऑफ वाली जो वो फील है ना, वो आपको मिल रहा है, लेकिन ट्रस्ट में वो रियर व्हील लिफ्ट हो नहीं रही है, बस हल्का सा वो फील आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों, मतलब ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब देखने को मिलेगी। एक और बार अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये इसकी टर्न रेडियस दिखाऊं, तो हाँ देखिए थोड़ा सा आपको तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा आपको मतलब टर्न रेडियस जो है, टर्न रेडियस वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। ये बात का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। एंड देन अगर सस्पेंशन की बात करी जाए दोस्तों, तो मैं कहूँगा कुछ इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ओह माय गॉड, यहाँ पर जो फ्रंट सस्पेंशन है उससे स्टिफनेस आप लोगों को साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। एंड देन रियर सस्पेंशन की अगर बात करी जाए दोस्तों, ये भी आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिलेगी, ठीक है। देखिए मैं कहूँगा कॉर्नरिंग हो या फिर टॉप स्पीड हो, हाई स्पीड हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, भाई आप लोगों को गजब रिस्पॉन्स देगी, ट्रस्ट में गजब है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ये देखिए एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन थोड़ा आप लोगों को झटका जो है वो भी ये दिलाएगी, ठीक है। मतलब अब देखिए पीछे मोनोशॉक है, सामने USD है, तो वो मतलब वो उससे आपको समझ में आ रहा है कि वो झटका तो आपको फील होने वाला गड्ढे में, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को वो मतलब प्रैक्टिकली फील होगा भी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गड्ढे पर जाएंगे तो। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है, कॉर्नरिंग हो या फिर टॉप स्पीड हो, हाई स्पीड हो, कहीं पर भी आप लोगों को बहुत अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है, जो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, वो चलाते वक्त आपको मिल रहा है। गाड़ी स्लिप करेगी, गाड़ी गिर सकती है, ऐसा वाला फील आप लोगों को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कॉर्नरिंग ABS जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो कॉर्नर करते वक्त भी ABS का जो इस्तेमाल है भाई वो भी यहाँ पर आप लोग काफ़ी खूब तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। और वही अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, तो गाड़ी देखिए करीबन 162.8 163 किलोग्राम की मिल रही है। लेकिन जब आप खेलने का कोशिश कर रहे हैं ना भाई,
तो एक तो मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो सस्पेंशन में से स्टिफनेस है वो आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये है कि भाई आप लोगों को जो वेट है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाता है। अंदर मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं है। और रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। पीछे पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा ग्रैब हैंडल है। पिलियन को बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो सीट है वो देखने में मिल रहा है, ठीक है। मैं कहूँगा दोस्तों ये स्पोर्टी राइडर पोजीशन के साथ थोड़ा सा ये जो अपराइट भी आप बैठ रहे हैं ना, ये भी आप लोगों को लॉन्ग राइड्स में कमाल यहाँ पर हेल्प करने वाली है। बाकी देखिए स्पीडो ऑडो टैको गियर पोजिशन सेंसर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल ही रहा है। बाकी यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो लॉन्ग राइड्स के दौरान अगर आप कुछ अपना मोबाइल या कैमरा वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को पावर वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है, 31 PS की पावर, 25 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकले, गाड़ी स्टाइलिश होनी चाहिए, प्रीमियम दिखनी चाहिए, प्रीमियम फील होनी चाहिए, ठीक है। फीचर्स जैसे कि क्विक शिफ्टर प्लस हो या फिर ये जो आप कहते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच हो, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ताकि आप अपना जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कर सके एट हायर स्पीड टॉप स्पीड्स। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बाइक आप लोगों को गजब की रिस्पॉन्स देने वाली है। मतलब सिटी राइड्स के लिए तो है ही, अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलना चाहते हैं आप आंख बंद करके इस बाइक के साथ निकल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, देन एक फाइनल डिसीजन बनाते हैं कि 250 सीसी 300 सीसी तक भी अगर आप बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये बाइक आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप लोग अपाचे आरटीआर 310 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो वहां पर आप लोगों को उसकी जो कैपेसिटी है, इंजन की कैपेसिटी, वो आप लोगों को ज्यादा मिल रही है, तो लाजमी है पावर टॉर्क वहां पर आपको ज्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग फीचर्स वगैरह भी देख रहे हैं दोस्तों तो भी आप लोगों को वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस भी आप लोग वहां पर काफी ज्यादा पे कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग 2,90,000 से 95 के बीच में पे कर रहे हैं और वहां पर आप लोग 3,20,25,000 रुपए तक पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर 30-35 इनफैक्ट 40,000 रुपए तक भी आप लोग वहां पर ज्यादा पे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन आरटीआर 310 की इस बाइक के साथ होनी नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ अगर आप लोग CB300R के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक कंपैरिजन बन सकता है, क्योंकि इंजन कैपेसिटी भले ही वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो काफ़ी मिलती जुलती है। इनफैक्ट अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो वहाँ पर हल्की सी ज़्यादा है, लेकिन ये देखिए वहाँ पर भी प्राइस आप लोगों को करीबन इसी तरीके से देखने में मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, होंडा की इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, एक्सीलरेशन भी वहाँ पर काफ़ी तगड़ी आपको मिलेगी, वो बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखती है और चलने में तो वो बाइक लाजवाब है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग फीचर्स पे जाते हैं ना तो वो थोड़ी सी लैग वहाँ पर आपको फील हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक में आते हैं, सबसे पहले तो चीज़ ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस देख रहे हैं भाई, यहाँ पर मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। साथ ही आपकी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए मोटे टायर्स हैं, ठीक है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर रेडियल टायर्स मिल रही है, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी गजब है, ठीक है। डुअल चैनल ईबीएस के साथ साथ आप लोग अगर वो स्टंट वगैरह के शौकीन है तो सुपर मोटो ईबीएस आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। सीट के साथ साथ ये जो राइडर पोजीशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। सीट भी स्पेशियस है, तो कभी अगर आप अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, किसी को पीछे बिठाकर अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं तो ये जो सीटिंग पोजीशन है ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। और साथ ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो क्विक शिफ्टर प्लस है या फिर ये जो आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच है, ये तो आप लोग को मिल रहा है ताकि आप अपनी हाई स्पीड पर अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ पर इंश्योर कर सके। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर क्वालिटी देख रहे हैं ना तो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब एक आप कह सकते हैं नेकेड बाइक जैसी होनी चाहिए, चीजें कंप्लीट आप लोगों को मतलब टॉप नॉच लेवल की चीजें आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर करा रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चाहे वो हैंडलिंग हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, ब्रेकिंग हो, ठीक है, या फिर अगर आप माइलेज भी देख रहे हैं, ठीक है, 28 से 30-32 तक आप लोग यहाँ पर वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर करा रही है। लेकिन दोस्तों प्राइस यहाँ पर एक फैक्टर है, क्योंकि 2,90,000 से 95 के बीच में आप लोग को मिल रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा ये ना मतलब कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा खेलने की कोशिश करी है, ठीक है। वो जो छपरी वाली जो एक यहाँ पर टैग लग चुकी है ना, तो उसको थोड़ा सा हटाने की भी कंपनी ने यहाँ पर कोशिश करी है। इसलिए शायद प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले से ये बढ़ती ही आ रही है, घटा ही नहीं है कंपनी ने इसको कभी, है ना। तो यही चीज अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 2,30,000 से 40 के रेंज में आप लोगों को जो NS400 है वो भी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को और ज्यादा पावर और ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत है, मेरे ख्याल से आप लोग को NS400 भी एक अच्छा ऑप्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो करीबन आप लोगों को 40 से 50,000 रुपए कम में भी आप लोगों को यहाँ पर इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है। बाकी देखिए दोस्तों, इस बाइक में क्या प्लस है, माइनस है, मेरी यहाँ पर क्या राइड एक्सपीरियंस रह चुकी है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर CB300R या फिर यहाँ पर ड्यूक 250, ठीक है, या फिर यहाँ पर RTR 310, या फिर आप पैसे कम देकर भी
ज्यादा पावर, ज्यादा एक्सीलरेशन ढूंढने के लिए आप NS400 पे जाएंगे। नीचे कमेंट पे लिखकर बताना दोस्तों, प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।